सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। आज बात करेंगे इंग्लैंड की इंतखाबात के बाद लेबर पार्टी जिस तरह बारीक सीरीज से जीत कर सामने आई है, क्या क्या तब्दीली हो सकती है इंग्लैंड में आने वाले दिनों में। और इस पर मैंने सोचा था कि लोगों को इल्म होना चाहिए। जो सबसे बड़ा इस वक्त इंग्लैंड का प्रॉब्लम है वो ये है कि वहाँ के हालात महंगाई की वजह से काफ़ी ख़राब समझे जा रहे हैं। और महंगाई की वजह ये थी कि इंग्लैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलहदा हुआ। 3 साल तकरीबन लगे, कभी कुछ कहा जा रहा था, कभी कुछ कहा जा रहा था, और फिर 12 दफ़ा वज़ीर आज़म बदले गए। शायद इंग्लैंड के हालात ठीक हो जाएं, लेकिन जो असल मसला था उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। शायद ये जो भी वज़ीर आज़म आए, जो भी कबीना थी, वो इस काबिल नहीं थी कि वो ऐसा कोई दोबारा फैसला लेती या ऐसा कोई रेफरेंडम कराती। जो असल इंग्लैंड का मसला था वो थी महंगाई। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि यूरोपियन यूनियन से अलहदा होने के बाद एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई मसाइल का सामना करना पड़ा। लेबर की कमी, दूसरे ममालिक से लोगों को बुलाना, यहाँ लाना, कभी बस ड्राइवर है वो शॉर्ट हो गए हैं, एम्बुलेंस के ड्राइवर नहीं मिल रहे। इसी तरह ये वजीर आजम बदलते रहे और सोचते रहे कि शायद वजीर आजम बदलने से मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। हमारे प्रोग्राम जो 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के थे उसमें मैंने कई दफ़ा इस बात का जिक्र किया कि इंग्लैंड की ये सबसे बड़ी गलती है कि वो यूरोपियन यूनियन से अलहदा हो रहा है। आप अपने करीबी ममालिक को छोड़कर चाइना के साथ बिजनेस करने चल पड़े, अमेरिका के साथ बिजनेस करने चल पड़े, दूसरे ममालिक के साथ बिजनेस के लिए निकले, और हुआ ये कि महंगाई तो होनी थी। अब यूरोप से जो चीज़ें आ रही थी वो आप सबके इल्म में है कि काफ़ी सस्ती पड़ रही थी। फिर यूरोपियन यूनियन से अलहदा होने के बाद यूरोप से जो चीज़ें मंगवाई जा रही थी वो यहाँ के जो ट्रक ड्राइवर थे वो कहते थे हमने नहीं जाना, बॉर्डर पे कई कई दिन लगा देते हैं, रोक कर चेकिंग करते हैं, कभी कोई कस्टम की शर्त पूरी करो, कभी कोई करो। अब जो हालात बने हुए हैं वो ये है कि हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि आने वाले दिनों में इंग्लैंड को ये फैसला दोबारा करना पड़ेगा कि वापस यूरोपियन यूनियन में वो आए। बड़े लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या यूरोपियन यूनियन इन्हें वापस लेगी उन्हीं शराइत पे। तो यूरोपियन यूनियन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यूरोप में ऐसे ऐसे ममालिक भी आ गए हैं, रोमेनिया है, बुल्गारिया है, दूसरे तीसरे जितने भी हैं। तो इंग्लैंड की तो आपको पता ही है कि इतनी वैल्यू है, और इंग्लैंड को दोबारा यूरोप में लेना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। शर्तें कोई भी हों, लेकिन दोनों तरफ देख कर ये भी एक रास्ता दिया गया है इंग्लैंड को। जब ये इंग्लैंड बाहर गया था कि जब आप आना चाहो वापस आ जाओ। तो जनाब अब जो भी लोग पाकिस्तानी भी है इसमें पार्लियामेंट में पहुंचे हैं और भी लोग हैं, उनको इस तरफ फौरी तौर पर सबसे पहला कदम उठाना चाहिए, बजाय इसके कि वही तजर्बात ये करे जो पहली गवर्नमेंट करके मुल्क को जिस हाल तक लेके गई है वो आप सबके इल्म में है। तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि आने वाले दिनों में आपको ये खबर मिल जाएगी, कब मिलती है, कितने माह लगेंगे, इसके बगैर कोई हल नहीं है। इंग्लैंड दोबारा यूरोपियन यूनियन में आ जाएगा। दूसरा जो मसला था वो था गैर मुल्कियों का रवंडा प्रोग्राम, वो प्रोग्राम नहीं चलेगा। वो भी लोग यहाँ पे ही होंगे और इनके फैसले यहाँ पे जल्द किए जाएंगे। जो हकदार होंगे उन्हें सियासी पनाह मिलेगी, जो हकदार नहीं होंगे उन्हें उनके ममालिक में भिजवा दिया जाएगा। ये जो गवर्नमेंट चली गई है, जो सरकार चली गई है, उसके जितने फैसले थे वो अवाम के लिए नहीं थे। अवाम जो वहाँ पे इंग्लैंड में वो किस हाल में थी, ये अमीर लोगों की ज़िंदगी थी और अमीरों की तरह ये फैसले करते रहे। सवाए इन लोगों ने लोगों में बेचैनी और परेशानी के अलावा कुछ नहीं दिया। कभी धमकी लगाई गई कि आपका जनाब ये जो यूनिवर्सल क्रेडिट है, बेनिफिट सिस्टम है, वो बंद कर दिया जाएगा। कभी कोई धमकी दी गई, सवाए धमकियों के कोई काम नहीं किया गया। खासकर जो लास्ट आपके वजीर आजम इंग्लैंड के हैं उन्होंने तो बिल्कुल ही हद कर दी थी।
और उनका काम था कि अवाम को कोई अच्छी खबर नहीं उन्होंने देनी। हर चीज़ में उन्होंने यही बताया कि यहाँ पे जनाब हम ऐसी तब्दीली लाएंगे कि आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। और यही वजह थी कि उनकी पार्टी को जितना नुकसान पहुंचा शायद उसका अंदाज़ा वो नहीं लगा सकते थे। इसी तरह जो लेबर इस वक्त मैदान में पहुंची और यहाँ तक पहुंच चुकी है, उसे ऐसे बयानात से भी एहतियात करनी चाहिए। फिर इसराइल का सबसे बड़ा मसला है, अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसमें इसराइल में की जो पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीली मुझे तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। इसके अलावा जनाब बेरोजगारी की वजह ये भी बनी हुई थी कि वहाँ इंग्लैंड में लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा था, लोगों को ज़ाहिर है मजदूरी की जो पोजीशन बनी हुई थी। लेकिन जब यूरोपीय यूनियन के साथ इकट्ठे थे तो यूरोप के लोग भी आके वहाँ पे काम कर रहे थे और लेबर भी आपको मिल रही थी, फिर काम भी सस्ता हो रहा था। अब जो प्रॉब्लम हुई थी कि लोग कम हो गए, महंगाई ज़्यादा होगी और लोगों ने काम वही शुरू किया जिसकी ज़रूरत थी। फर्ज का बिल्डिंग का काम है, वो भी उन्हीं लोगों ने जो ज़रूरतमंद थे उन्होंने करवाया, वरना फिलहाल उन्होंने ब्रेक लगा दी। ऊपर से आपको पता है यूक्रेन जंग ने बड़ा मुतासर किया। फिर यूक्रेन जंग के वजह से ये जो मौजूदा जो सरकार जो चली गई है उनके जो बयानात थे वो भी ठीक नहीं थे। जितने भी वज़ीर आज़म आए उन्होंने रूस को ऐसे ऐसे धमकियाँ दी, ऐसे ऐसे बयानात दिए और कभी भी उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि ये जो जंग है, इससे पहले इराक जंग या दूसरे ममालिक की जंग, कितना जानी नुकसान वहाँ पे हुआ और यूक्रेन के लोग जो हैं वो कितने ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। यही वजह थी कि रूस बार बार इंग्लैंड को कह रहा है कि मैं आपको सबक दूंगा, लंदन को मैं इतने मिनट में गायब कर दूंगा दुनिया से, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन उम्मीद है इस वक्त कि जो नई सरकार आई है वो इस मामले में हिकमत अमली से काम लेगी और ऐसा रास्ता अख्तियार करेगी जो जंग का रास्ता ना हो, जिसमें नुकसान ना हो। तो इस पर भी पूरी तरह उम्मीद लगाई हुई है दुनिया ने, क्योंकि जिन ममालिक में भी इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो जंग के हक में गई है, उनका समझें कि इसी तरह हाल हो रहा है जिस तरह इंग्लैंड की जो सरकार जा चुकी है उसका हुआ। तो जनाब ये चीज़ें जो हैं इन पर गौर करना होगा और जहाँ तक वहाँ गैर मुल्की हैं उनके लिए उम्मीद है कोई बेहतर टाइम आएगा और जो हकदार हैं उन्हें वहाँ पे रखा जाए, उन्हें काम दिया जाए। जो अरसा दराज से वहाँ पे गैर कानूनी रह रहे हैं उनको भी लीगल करना चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरे ममालिक से लोगों को बुला के तो उन्हें कहीं यहाँ पे सेट करें। तो जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको सेट करें, उनको यहाँ पे रखें। हाँ, इस तरह ज़रूर तवज्जो दे कि जो महंगे होटलों में ठहरे हुए हैं उन्हें कोई ऐसी जगह दी जाए जहाँ गवर्नमेंट के ऊपर अखराजात ना पड़े। और ऐसे मेरा ख्याल है कदम उठाने बहुत ज़रूरी हैं जिससे ख़जाने को कम से कम जो खर्चा है वो देना पड़े। लेकिन कितनी देर में ये सब कुछ कर पाएंगे? जितनी जल्दी ये गवर्नमेंट करेगी उतनी जल्दी इंग्लैंड के हालात तब्दील होंगे। लेकिन यूरोपीय यूनियन में आना चाहे जो भी हो, इसके ऊपर फौरी तौर पर बगैर वक्त ज़ाया किए काम करना चाहिए। अगर आपने रेफरेंडम भी करवाना तो वो भी करवा के देख लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और लोग जो है वो इस वक्त मेरा ख्याल है कि काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। काफ़ी लोगों के कारोबार, बड़े बड़े बैंक वहाँ से चले गए, कोई फ्रांस में शिफ्ट हो गए, कोई जर्मनी में शिफ्ट हो गए। तो ये तजर्बा जो था बिल्कुल अभी तक तो खसारे में जा रहा है। नाज़रीन, अगर एक लीडर भी अच्छा आ जाए तो हालात तब्दील हो जाते हैं। एक लीडर अगर गलत आ जाए, बदकिस्मती के पिछले चंद माह में, चंद सालों में इंग्लैंड में कोई ऐसी लीडरशिप नहीं मिल सकी जो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाती। दिन ब दिन लोगों के लिए मसाइल पैदा करने के लिए वो लोग आए हुए थे, उन्होंने मसाइल पैदा किए और चले गए और लोगों ने फिर उनको सबक भी सिखा दिया। और फिर जिस तरह आज सोशल मीडिया पे भी एक तमाशा उनका बना हुआ है, मेरा ख्याल है कि इससे जो नई सरकार है इसको सीखना चाहिए, इसको समझना चाहिए और लोगों के लिए सहूलत कोई ना कोई पैदा होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।